स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला बता रहा हूँ जो आपको 10th क्लास के एग्ज़ाम में मदद देंगे। सबसे पहले हम चैप्टर फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट चैप्टर्स में प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू HCF इंटू LCM। हम इससे चार फॉर्मूले मालूम कर सकते हैं। हम सपोज करते हैं लेट द नंबर्स आर A एंड B, देन A इंटू B इक्वल टू HCF इंटू LCM। A इक्वल टू HCF इंटू LCM अपॉन में B, B इक्वल टू HCF इंटू LCM अपॉन में A। इफ यदि हमें HCF मालूम करना है तो HCF इक्वल टू A इंटू B अपॉन में LCM, LCM इक्वल टू A इंटू B अपॉन में HCF। ये हमारे पांच फॉर्मूले हैं। इन पांच फॉर्मूले सेम ही फॉर्मूले हैं पांचों, लेकिन हम इनको अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। अब उसके बाद इस फर्स्ट चैप्टर में लगभग यही फॉर्मूले हैं मेनली। उसके बाद हम लेते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में सेकंड चैप्टर में if quadratic equation has roots alpha and beta, then sum of roots alpha plus beta equal to minus B upon A, and product of roots alpha beta equal to C upon A। ये दो फॉर्मूले हैं। और अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा। इससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इफ वी हैव रूट्स। अदर फॉर्मूला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। चैप्टर थर्ड, रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इक्वेशंस। लेट द इक्वेशंस a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 फॉर यूनिक सॉल्यूशन a1 upon a2 not equal b1 upon b2। These are also
intersecting lines. It is consistent. For no solution, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 not equal c1 upon c2. These are also parallel lines. It is inconsistent. Graph of these equations for unique solution. These are intersecting lines. For no solution, parallel lines. For many solutions, a1 upon a2 बराबर b1 upon b2 बराबर c1 upon c2. These are coincident line. It is consistent. Graph of these equations. Line first and another line second. दोनों लाइन एक ही लाइन के ऊपर होती हैं. तो ये हमारे तीसरे चैप्टर के फॉर्मूले हो गए. अब हम लेते हैं चैप्टर 4. In chapter 4, to find discriminant of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0. Then discriminant d is equal to b square minus 4ac. Where b is the coefficient of x, a is the coefficient of x square and c is the constant value. Quadratic formula to find the zeros. X is equal to minus b plus minus under root d upon 2a, or x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Put the value of d. Now formula of chapter 5th. In arithmetic progression, to find d for common difference, d is equal to a2 minus a1. अगर हम फर्स्ट टर्म में सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दें तो हम d की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. nth टू फाइंड nth टर्म an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और फॉर्मूला ऑफ लास्ट टर्म
एल बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। सम ऑफ द nth टर्म एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल और एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। To find the if sum of nth term is given, if sum of nth term is given, then Sn then to find nth term the formula a n बराबर एस एन माइनस वन। ये 5 चैप्टर के फॉर्मूले हैं, इन्हें देखोगे इनसे बड़ी मदद मिलेगी। अब हम अगले पार्ट में बाकी के चैप्टरों के फॉर्मूले डालेंगे, ठीक है।